न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था कौशिक। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टियां बिछड़े दोस्तों को मनाने में जुटी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने राज ठाकरे पर एक बार फिर से डोरे डाले हैं। कल नितिन गडकरी राज ठाकरे से मिले, उनसे लंबी बातचीत की, लेकिन इस मुलाकात पर उद्धव ठाकरे ने जता दिया है एतराज। अगले आधे घंटे तक हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा बढ़ाने की कवायद जारी है। इसी सिलसिले में बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की मुलाकात से सूबे की सियासत गर्मा गई है। इस सिलसिले में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को तलब भी किया है। गडकरी और राज ठाकरे की मुलाकात मुंबई के एक बड़े होटल में हुई। इस मुलाकात में गडकरी ने ठाकरे के सामने एनडीए के समर्थन का प्रस्ताव रखा, जिस पर राज ठाकरे ने भी जल्दी फैसला लेने का भरोसा दिया। अलायंस तो होने की कोई संभावना है नहीं है, पर कम से कम अगर कांग्रेस विरोधी मतों का विभाजन नहीं होना चाहिए और सबका समर्थन भाजपा, शिवसेना और हमारे एनडीए को अगर मिलता है तो अच्छा होगा। बीजेपी के इस रणनीति के पीछे बड़ी सियासी वजह है। दरअसल 2009 के लोकसभा चुनाव में एमएनएस ने शिवसेना बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाई थी। इस वजह से इस गठबंधन को लोकसभा की 8 सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। बावजूद इसके राज ठाकरे की तरफ बीजेपी का हाथ बढ़ाना शिवसेना को रास नहीं आया। शिवसेना इससे नाराज है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले अपनी नाराजगी दिखाना नहीं चाहती। जनता कौन किसे मिला पता नहीं, पर हमारी ही जीत होगी। राष्ट्रवादीचा प्रचार करेल कळत नकळत। बीजेपी शिवसेना और रिपब्लिकन पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस के मजबूत किले को भेदने में जुटी है। अगर एमएनएस चुनाव में अलग से उम्मीदवार उतारती है तो बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिरना तय है। ऐसे में बीजेपी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। अगर एमएनएस एनडीए का हिस्सा बनती है तो जाहिर सी बात है शिवसेना नाराज हो जाएगी और भाजपा को उत्तरी राज्यों में शायद इसका खामियाजा भुगतना पड़े। कुल मिलाकर इस मुलाकात से ये संभावना जताई जा रही कि दोनों पार्टियों के भीतर और बाहर किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, इसका अंदाजा ले रही है। लेकिन एक बात जरूर है, ये मुलाकात आने वाले राजनीति में बड़ी उधम मचाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन, मुंबई। तो नितिन गडकरी और राज ठाकरे की ये मुलाकात शिवसेना को काफी नागवार गुजरी है। आइए आपको दिखाते हैं, सामना में एक लेख छपा है, किस तरह से इस मुलाकात पर ऐतराज जताया गया है। उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि बीजेपी में कम्युनिकेशन गैप है। पिछले दिनों बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे ने शरद पवार पर बयान दिया था कि शरद पवार एनडीए में आना चाहते थे, लेकिन मैंने इसका विरोध किया। इसके बाद नितिन गडकरी ने पवार की तारीफ की और कहा कि पवार में राजनीति से बहुत आगे जाने की क्षमता है। और अब गडकरी राज ठाकरे की तारीफ कर रहे हैं। ये बीजेपी के विरोधाभास और कम्युनिकेशन गैप की स्थिति को दर्शाता है। तो गडकरी और राज ठाकरे के बीच मुलाकात से उद्धव खासे नाराज बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस देर रात नाराज उद्धव ठाकरे को मनाने मातोश्री पहुंचे। उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच लगभग 2 घंटे तक बातचीत चली। ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर इन दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई। इस बारे में जब देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब इस पर नहीं दिया। उधर बीजेपी नेता नितिन गडकरी से खास बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह ने। दिन भर चर्चाओं का जोर रहा और इस वक्त हमारे साथ खुद बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी जी हैं। उनसे जानते हैं, सर क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? क्या राज ठाकरे से आपने कहा है कि उनकी पार्टी चुनाव न लड़े? देखिए, आज देश हमारा बहुत संकटों से गुजर रहा है। $1 की कीमत 63 रुपये हुई है। देश दिवाला पिटने की स्थिति में है। अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा में भी हम अड़चन में आए हैं। एक तरफ नक्सलवादियों का जोर बढ़ रहा है और देश आज हमारा बहुत कठिनाई से जा रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार का विश्व रिकॉर्ड अब प्रस्तावित हुआ है। ऐसे समय इस देश में प्रधानमंत्री कौन हो, मंत्री कौन हो, एमपी कौन हो, इससे भी महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारा देश कैसे बचेगा। और इसलिए देश को बचाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में मैंने राज ठाकरे जी से कहा कि आप कांग्रेस और एनसीपी के विरोध में जो आज माहौल है, उसमें विरोधी होटों में अगर डिवीजन हो जाएगा
तो उस कांग्रेस और एनसीपी के लिए फायदे का होगा। तो देश का हित ध्यान में लेते हुए आपने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और विरोधी मत जो है, कांग्रेस विरोधी मत, उसका डिवीजन नहीं करना चाहिए। ये देश हित में होगा। सर, राज ठाकरे क्या एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार हैं? अभी तो एनडीए का कोई सवाल नहीं उठता, पर उनका प्रखर राष्ट्रवाद की विचारधारा उनकी रही है और देश हित में हर बार वो विचार करते रहे, तो मैंने इस बात के लिए उनको अपील की है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे नाराज हो गए, उन्हें कैसे मनाएंगे? नाराजी का तो कोई विषय नहीं है। राज ठाकरे अगर उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा शिवसेना, बीजेपी और सबको होगा। अब उनका फ़ायदा उनको नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है तो उनका सवाल होता है। ये थे नितिन गडकरी जी, जो पूरे मामले पर दिन भर जो चर्चा होती रही उस पर बात करने के लिए न्यूज़ नेशन के साथ मुखातिब थे। साफ कहना है कि अगर जो वोट है, अगर एमएनएस अगर अपने कैंडिडेट नहीं खड़े करती तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा बीजेपी और शिवसेना को ज़रूर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में गहमा गहमी काफी तेज है। कई नए समीकरण बनने की कगार पर हैं, तो कई नए राजनीतिक गठजोड़ों के लिए कोशिशें तेज नजर आ रही हैं, लेकिन पुराने और अपने इस बीच बिछड़ने की कगार पर भी खड़े दिखाई देते हैं। जिस तरह से नितिन गडकरी ने राज ठाकरे से मुलाकात की, उसने शिवसेना को नाराज कर दिया। उद्धव ठाकरे ने लेख लिखा सामना में और कहा कि बीजेपी के अंदर ही कम्युनिकेशन गैप है। तमाम नेता अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग तरह की बातचीत करते हैं। दरअसल राज ठाकरे का बीजेपी के करीब जाना शिवसेना को नागवार गुजर रहा है। वजह साफ है, शिवसेना बीजेपी का पुराना अलायंस है, उसके साथ है, और ऐसे में दोनों भाइयों के बीच का जो विवाद है उसके चलते राज ठाकरे के करीब अगर बीजेपी जाती है तो कहीं ना कहीं शिवसेना को इस बात पर ऐतराज हो सकता है। और साथ ही बीते लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात करें तो जहां जहां मनसे ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था वहां पर बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के कैंडिडेट को नुकसान हुआ था। वोट कटवा साबित हुए थे राज ठाकरे, और उसी स्थिति को नितिन गडकरी इस बार काफी कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसलिए उन्होंने राज ठाकरे से अपील की कि वो कम से कम 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर मनसे का कैंडिडेट खड़ा ना करें। लेकिन दोनों के बीच की इस अंडरस्टैंडिंग अगर आगे बढ़ती है तो उस पर शिवसेना ने अभी से ऐतराज जता दिया है। इसके बाद हमारे संवाददाता सुभाष शिर्के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। सुभाष, दरअसल चल क्या रहा है महाराष्ट्र की सियासत में जो अचानक गहमा गहमी आई है, राज का बीजेपी के करीब जाना उद्धव को नागवार गुजर रहा है, वहां के राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं, क्या डेवलपमेंट और अपडेट्स हुए कल से अब तक? आस्था, नितिन गडकरी इनकी राजनीति साफ है। उनका कहना यह है कि अगर मोदी इनके हाथ मजबूत करने हैं तो महाराष्ट्र में एमएनएस के कारण जो पिछले 2009 से पर्सनल जो उनकी फ्रेंडशिप है राज ठाकरे से, उसका उपयोग करते हुए राज ठाकरे से 2 बार मुलाकात की। इसके पहले वो नासिक में मिले थे, जिसमें एमएनएस का कार्यक्रम था, उसमें जाके वो शरीक हुए थे। और कल मुंबई में एक 5 सितारा होटल में वो राज ठाकरे से मिले और राज ठाकरे को उन्होंने कहा कि आप चुनाव मत लड़िए। अभी में सवाल है कि उनको अगर अपनी पार्टी बढ़ानी है महाराष्ट्र में तो एक खुद के बलबूते पे उनको लड़ना होगा, और उसके लिए खुद को स्पेस बनाने की कोशिश उन्होंने पिछली बार 2009 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में की थी। उनके पास तकरीबन उन्होंने 10 या लोकसभा सीटों पर इतने वोट उन्होंने लिए कि जिसके कारण शिवसेना बीजेपी के उम्मीदवारों को परास्त होना पड़ा था। और यही बीजेपी के नेता जो है वो नितिन गडकरी नहीं चाहते हैं। कल उन्होंने न्यूज़ नेशन से बात की और उन्होंने यही कहा कि मेरी राजनीति साफ है और उसमें राज ठाकरे को मैं रोकना चाहता हूँ। जी, दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इस बदलते घटनाक्रम और मनसे, शिवसेना और बीजेपी के बीच जो तनातनी की स्थिति चल रही है, कांग्रेस पर इससे क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस की राजनीति या रणनीति किस तरफ जाती दिखाई दे रही है सुभाष? फिलहाल कांग्रेस और एनसीपी यहाँ पे दर्शक बनी हुई है, कैसे मामला मोड़ लेता है उसको देखने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस और एनसीपी इनकी जो पूरी दारोमदार है वो राज ठाकरे पर टिकी हुई है। अगर राज ठाकरे जितना ज्यादा चलेंगे, उनका सिक्का जितना ज्यादा चलेगा, उतना वोट वो ज्यादा लेंगे और उतना बीजेपी को वोटों में शेर मारेंगे, ऐसा उनका मानना है। जी, इसके अलावा अगर उद्धव ठाकरे की बात करें, जिस तरह से सामना में उन्होंने लेख लिखा, ऐतराज जताया, ये भी कहा
कि बीजेपी के अपने नेताओं के बीच में ही कम्युनिकेशन गैप है, लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की भी उन्होंने तारीफ की, दूसरी तरफ भी इशारा किया। वो कहते हैं कि वाराणसी से ही चुनाव नरेंद्र मोदी को लड़ना चाहिए और प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उम्दा दावेदार नरेंद्र मोदी हैं। 1984 से शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन महाराष्ट्र में है और बाला साहब ठाकरे और प्रमोद महाजन इनके बलबूते पे ये गठबंधन टिका हुआ था। अब जबकि बाला साहब ठाकरे पिक्चर में नहीं है, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे पर बड़ी जिम्मेदारी है इस गठबंधन को निभाने की, और उनको पता है कि बीजेपी के साथ ही वो कुछ सीटें ज्यादा बढ़ा सकते हैं। महाराष्ट्र में पिछली बार 14 सीटें उनकी लोकसभा की बढ़ा सकते हैं। महाराष्ट्र में पिछली बार 14 सीटें उनकी लोकसभा की आई थी और वो तकरीबन विधानसभा में भी उनकी 80 से ज़्यादा सीटें आई हुई है। तो ये सारा जो मामला है वो देखते हुए उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन रहे, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने भाई को भी इस गठबंधन में आने नहीं देना चाहते। इसलिए उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि राज ठाकरे अगर इस महायुति में होते हैं तो वो शिवसेना को एतराज़ होगा। कल जब नितिन गडकरी ने राज ठाकरे से मुलाकात की, उसके बाद उद्धव ठाकरे खुलकर सामने आए मीडिया के सामने और उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह से उनकी बात हुई है और उन्होंने इसका प्रोटेस्ट दर्ज किया है। रात को 12:30 बजे महाराष्ट्र के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है देवेंद्र फडणवीस, उनको उन्होंने तलब किया और उनको पूछा कि क्या आप में और राज ठाकरे में क्या बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना इस पूरे जो बात चल रही है राज ठाकरे और बीजेपी की, उससे नाराज दिख रही है। आप बने रहे सुभाष हमारे साथ। इस बीच राजू वाघमारे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेसी नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजू वाघमारे जी आपका। राजू जी, सबसे पहले सवाल आपका यही है कि जिस तरीके से बीजेपी कोशिश कर रही है राज ठाकरे के करीब जाने के, उन्हें मनाने में जुटी है कि वो कुछ चुनिंदा सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े ना करें जिसका फायदा बीजेपी शिवसेना गठबंधन उठा सके, क्या कांग्रेस भी राज ठाकरे से किसी तरह का संपर्क साधेगी, उनसे बातचीत करेगी? क्योंकि राज ठाकरे को अगर कांग्रेस अपनी तरफ ले जाती है तो कहीं ना कहीं आपकी और एनसीपी की जो राजनीति है महाराष्ट्र में, उसका फायदा हो सकता है। नहीं, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने राज ठाकरे या किसी भी पार्टी के साथ कोई भी बात नहीं की है और ना हम करना चाहते हैं। कांग्रेस का काम इस महाराष्ट्र में और पूरे भारतवर्ष में गए 60 सालों से अच्छा चल रहा है, तो हमें आवश्यकता नहीं है कि किसी राज ठाकरे या किसी और पार्टी के साथ समझौता करें। हमारा एनसीपी के साथ समझौता है। हम दोनों आघाड़ी की सरकार में अच्छी तरह से महाराष्ट्र में काम करना चाहते हैं, तो हमारा तो कोई संपर्क नहीं है राज ठाकरे के साथ और ना हमें जरूरत है इस संपर्क की। एनसीपी की बात करें तो बतौर अलायंस या बतौर साथी आप कितना यकीन एनसीपी पर करते हैं? बीते कुछ दिनों पहले ही खबरें आई थी कि शरद पवार बीजेपी के टच में बने हुए हैं, हालांकि बाद में खुद आकर उन्होंने इस बात का खंडन किया, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी से नजदीकियां बढ़ी हैं। कई बीजेपी नेता खुलकर शरद पवार की तारीफ करते हैं। नहीं, देखो, ये राजनीति में ऐसा रहता है कि नेता एक दूसरे की तारीफ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति में एनसीपी कांग्रेस का हाथ छोड़ के बीजेपी के साथ चली जाए। वो जो बातें हो गई थी उस वक्त, वो सब मीडिया की बातें थी और पवार साहब ने खुद आके उसका खंडन किया, जैसा आपने बताया कि ऐसी कोई भी बात नहीं है कि एनसीपी बीजेपी के नज़दीक जा रही है। ये सब मीडिया की बातें थी। कांग्रेस और एनसीपी साथ साथ है, साथ साथ इसके पहले 10 साल महाराष्ट्र में राज्य कर चुकी है अच्छी तरह से। 10 साल हमने साथ में चुनाव लड़े हैं और इसके आगे भी हम लोग साथ साथ अच्छी तरह से चुनाव लड़ेंगे। और आप देखिए, ये लोकसभा चुनाव में एनसीपी और कांग्रेस का जो आघाड़ी है, यह आघाड़ी सरकार को बहुमत प्राप्त होगा और पहले से ज़्यादा सीटें हम महाराष्ट्र में लेके आएंगे। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि एनसीपी बीजेपी के साथ जाना चाहती है। ये सब हवा के वो मुंगेरी लाल के सपने हैं, बीजेपी देख रही है। तो कोई सपने देखे उसके ऊपर किसका अमल तो नहीं हो सकता है, वो अपनी अपनी बात है। तो बीजेपी शायद ये सपने देख रही है कि एनसीपी अपने साथ आए, क्योंकि बीजेपी की अभी की जो हालत है वो ऐसी हो गई है कि उनको रास्ते के चलता हुआ कोई भी आदमी, कोई भी गठ, कोई भी नेता जो उनको भुला सके, वो उनको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने गठ में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी का ये जो सब अवडंबर चालू है, वो ये राजनीति का दिखावा है कि अभी उनके पैरों के तले की जमीन अभी फिसलते नजर आ रही है। इसके लिए उन्होंने हर एक का हाथ थामना चालू कर दिया है। जी,
सुभाष शिर्के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, बीजेपी के भीतर दरअसल चल क्या रहा है? अभी तक अगर बात की जाए पिछले लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने कभी भी 15 सीटों से नीचे नहीं जीता है, खासतौर पर शिवसेना की अगर हम बात करें तो। ऐसे में बीजेपी का किसके साथ जाना फायदेमंद रह सकता है? अगर स्थिति कभी आती है, उद्धव ठाकरे अगर कहते हैं कि उनके और राज के बीच में से एक को चुनो, तो ऐसे में बीजेपी का किसके साथ जाना फायदेमंद है मौजूदा समीकरणों को देखते हुए? देखिए, शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में बीजेपी की अगर नज़र से हम देखें तो, क्योंकि 1984 से उनका गठबंधन है और हमेशा शिवसेना ने 14-15 से कभी नीचे की सीटें लोकसभा में नहीं पाई है। शरद पवार इतना बड़ा फोर्स है, लेकिन शरद पवार भी 8 और 9 से सीटों से ज़्यादा सीट नहीं बटोर पाए हैं। ऐसे में बीजेपी शिवसेना का दामन छोड़ के और किसी पार्टी का दामन थाम सकती है, ऐसी सिचुएशन अभी नहीं है। हालांकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र से जिता देने की उनकी एक रणनीति है, उसके तहत वो यही चाहती हैं कि और भी साथी जुड़े। जैसे बिहार में उन्होंने पासवान को जोड़ा था, वैसे ही महाराष्ट्र में और कोई साथी उनसे जुड़ता है क्या, ये वो तलाश कर रहे हैं। और इसमें उनके पास अभी इमीडिएटली राज ठाकरे ही है, क्योंकि उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के रामदास आठवले को जोड़ा है अपने साथ। दूसरा जो किसान संगठन है, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन, उनका एक कोल्हापुर एमएलए था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था हातकणंगले, जो लोकसभा सीट है वहां पे, उनको भी उन्होंने जोड़ा है। तो जहां से उनको मिल रहा है सपोर्ट, वहां से वो ले रहे हैं। जी चलिए, आप घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिए। सुभाष, आपके पास लौटेंगे। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि आज का दिन भी काफी अहम रहने वाला है। बीती रात बैठकों का दौर चला, फिर चाहे वो मनसे हो, चाहे वो शिवसेना हो। आज किस तरह का घटनाक्रम या दिन में डेवलपमेंट हो सकते हैं? आज सबकी निगाह रहेगी कि राज ठाकरे क्या बताते हैं, क्या भूमिका वो लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से कल नितिन गडकरी ने खुलेआम राज ठाकरे को मीडिया के सामने बताया कि राज ठाकरे को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए लोकसभा का, ऐसे में राज ठाकरे से क्या रिएक्शन आते हैं ये भी देखना जरूरी होगा। आज राज ठाकरे, कल तक राज ठाकरे ने चुप्पी साधी थी। जी हाँ, अभी तक राज ठाकरे ने खुलकर इस पर कुछ नहीं बोला है। बने रहिए सुभाष हमारे पास, आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच गोपाल शेट्टी, बीजेपी नेता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे। गोपाल जी, जिस तरह की मुलाकात हुई है नितिन गडकरी की राज ठाकरे से, उसके बाद अब स्थिति यह आ पहुंची है कि उद्धव ठाकरे ऐतराज जता रहे हैं। कल को अगर दोनों दलों के बीच में से चुनने की बारी आती है तो आप किसके साथ खड़े रहेंगे? नहीं, देखिए, हम दोनों दल के साथ में हैं, सभी अपने हैं। नितिन गडकरी जी कल राज ठाकरे जी से मिले, उन्होंने देश हित में उनको कहा कि आपने चुनाव में उम्मीदवार खड़े करने नहीं चाहिए, आप अगर उम्मीदवार खड़े करते हैं तो इससे कांग्रेस और राष्ट्रवादी को लाभ होता है, इसलिए देश हित में आपने खड़ा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की विनती उन्होंने की है। और ये मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत या बुरा मानने की किसी को आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं आपके जानकारी के लिए 5 बार चुनाव लड़ा हूँ, 5 बार चुनाव जीता हूँ। चुनाव के दिनों में हमारे जो प्रतिस्पर्धी होते हैं उनके घर में भी हम जाते हैं, उनको भी विनती करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए करके। वो उम्मीदवार जो होते हैं वो भी हमारे घर पर आते हैं और वो भी हमको विनती करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए। हालांकि पता दोनों को होता है कि वोट मिलने वाला नहीं है, लेकिन एक सभ्यता होती है, ये सभ्यता का पालन मुझे लगता है कि नितिन गडकरी जी ने किया है। जी गोपाल और इसके जी, बारे में आप कह रहे हैं कि दोनों ही अपने हैं, अच्छा बुरा लगने का कोई, दोनों को अपना मान रहे हैं, दोनों में अपना राजनीतिक लाभ देख रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग नजर नहीं आती। उद्धव ठाकरे काफी नाराज हैं। सामना में जिस तरह का लेख उन्होंने लिखा है, उससे यही लगता है कि राज ठाकरे मौजूदा स्थिति में उनको बर्दाश्त नहीं है। नहीं, देखिए, सामना का लेख मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं सवेरे से ही काम में हूँ, पब्लिक के बीच में हूँ। मुझे लगता है कहीं गलतफहमी पैदा हुई है, उस गलतफहमी को जरूर दूर किया जाएगा। हम कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग राज ठाकरे जी से शिवसेना को पूछे बगैर अलायंस करने नहीं जा रहे। हमने नितिन गडकरी जी ने जो भी पहल या तो प्रयास किया है वो दोनों के हित में किया है कि आप शिवसेना के सामने भी मत खड़े करिए उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के सामने भी मत खड़ा करिए। ये मुझे लगता है कि दोनों के हित में है। और ये शायद हो सकता है कि शिवसेना के नेताओं को पता नहीं चला होगा, इसलिए इंस्टेंट रिएक्शन आना स्वाभाविक है, लेकिन बात जब समझ में आ जाएगी तो मुझे लगता है कि इसमें से एक अच्छा मैसेज समाज के लिए, महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए आएगा, ये मेरा विश्वास है। जी चलिए, राजू आगमारे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेसी नेता हैं। राजू जी, ये बताइएगा, अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 10 सीटों पर सीधे सीधे कांग्रेस को सिर्फ इस वजह से फायदा हुआ था कि शिवसेना और बीजेपी के साथ साथ राज ठाकरे ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया, वोट कटवा साबित हुए थे, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला। लेकिन अगर बीजेपी के साथ चले जाते हैं राज ठाकरे, तो कांग्रेस को कितना नुकसान आप देख पा रहे हैं?
मैडम, अभी एक पहली बात हम सब दर्शकों ने और आपके सब लोगों ने ये समझना चाहिए कि जब भी राज ठाकरे के पार्टी का निर्माण हुआ, वो राज ठाकरे के पार्टी का निर्माण हुआ वो शिवसेना के खिलाफ हुआ, उद्धव ठाकरे के खिलाफ हुआ। उस वक्त का जो माहौल था वो माहौल इतना अलग था जो अभी का माहौल है। और उस पार्टी का जो निर्माण हुआ, जो ईगो के कारण वो पार्टी तैयार हो गई, क्योंकि ये दोनों पार्टियों को आप देखते हो, राज ठाकरे की पार्टी हो या शिवसेना हो, उनमें कुछ आइडियोलॉजी नहीं है। ये प्रादेशिक और क्षेत्रीय पार्टी है। प्रादेशिक और क्षेत्रीय पार्टियां जो रहती है वो अपने जो डिसीजन है भावनाओं से करती है। राज ठाकरे के पार्टी का जो हमें फायदा हो गया लास्ट इलेक्शन में, जो आप बोल रहे हो कि 10 सीटों पे फायदा हो गया, वो आप जो बोल रहे हो बात सही है कि राज ठाकरे की सीटों का फायदा हो गया, लेकिन उस वक्त की हालात अलग थी। अभी की जो हालात है, अभी जो आघाड़ी सरकार ने ये 5 साल के अंदर हमने जो काम किया है, वो काम की वजह से कांग्रेस और राष्ट्रवादी की पोजीशन ये महाराष्ट्र में बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। दूसरी बात रही बात राज ठाकरे की, तो राज ठाकरे की जब पार्टी ओपन हो गई थी, कभी का उनका जो वजन था, वो वजन, गोपाल शेट्टी जी, आप वो वजन अभी इतना नहीं है। कांग्रेस को अगर दूर रखना है तो राज और उद्धव को साथ लेकर चलना होगा। कि शिवसेना और मनसे के बीच की जो बात कर रहे हैं, आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, उन्होंने कम से कम ये तो समझना चाहिए कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी में भी जो मतभिन्नता हुई, उसमें से तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सोनिया जी का विरोध किया प्रधानमंत्री पद के लिए, और वही राष्ट्रवादी पार्टी के लोग मिलकर गए 15 साल से देश के लोगों को हैरान परेशान। राष्ट्रवादी की आइडियोलॉजी अलग है गोपाल जी। कोई मनसे या तो अन्य किसी को नजदीक लाने की बात करते हैं तो ये आइडियोलॉजी की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि यह सब कांग्रेस और राष्ट्रवादी जो सोचती है वो खुद के पक्ष के हित में सोचती है, अपने पार्टी को लाभ कैसा हो ये सोचती है। भारतीय जनता पार्टी ने जब कभी सोचा है तो देश हित में सोचा है, देश के लोगों के हित में सोचा है। राजू जी, आपकी आइडियोलॉजी पर सवाल उठ रहे हैं, वो देश हित और देश हित में आप नहीं सोचते, राजनीतिक अभी चलते हैं। नहीं, ये पहली बात, सबसे पहली बात यह है कि हम किसी पार्टी के पास गए नहीं कि आप हमारे साथ आ जाओ। तो हम हमारे पार्टी के तहत आज 60 साल कांग्रेस ये देश चला रही है, तो हम देश का ही काम करते हैं। आज इलेक्शन आने के बाद बीजेपी के जैसे लोग, अभी ये गोपाल जी जैसे लोग आप बोल रहे हैं देश की बात कर रहे हैं, हम तो राज ठाकरे के पास नहीं गए, हम शिवसेना के पास नहीं गए। हमारी जो युति है, हमारा जो सेक्युलरिज्म का नारा है, वो आज हम लेके 60 साल से हम लोग चल रहे हैं। तो आज बीजेपी को यह जरूरत है कि राज ठाकरे के पास जाने की, हमें तो जरूरत है नहीं ना हम गए राज ठाकरे के पास। आज राज ठाकरे का जो मसला आज सामने आया है वो बीजेपी ने वहां जाने के बाद आया है। और ये इस वक्त की परिस्थिति ये है कि राज ठाकरे के जो पार्टी वर्कर्स हैं वो कदापि शिवसेना को और बीजेपी को वोट नहीं देंगे जी। गोपाल जी, क्योंकि उनसे नकारे हुए लोग राज ठाकरे की पार्टी में जाके उन्होंने पार्टी बनाया है। गोपाल जी जवाब दीजिए, क्या वाकई राज ठाकरे इतना जरूरी हो चुके हैं महाराष्ट्र की राजनीति के लिए? देखिए, देश हित में हमको सब जरूरी नहीं, राज ठाकरे जरूरी हो चुके हैं महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, खाली बीजेपी के लिए, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लिए राज ठाकरे की जरूरत नहीं है हमें। मैं बताऊं? जी कहिए। हाँ, मैं ये बता रहा हूं कि देखिए, हम सारे देश के लोग एक है, विचारधारा अलग अलग है, 4 पार्टियां है देश में, लोकशाही में चुनाव लड़ा जाता है और चुनाव में जो जीतता है वो राज करता है। लेकिन इन दिनों में जो देश के हालात है वो हालात देश के ठीक नहीं है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अटल जी ने 10 साल के पहले ये कहा था कि 100 करोड़ का ये देश, अगर देश में कभी इस प्रकार के हालात निर्माण होती है तो क्या हम सब लोग मिलकर देश को चला नहीं सकते क्या? तो सब लोगों को साथ में, जो अपने विचारधारा के लोग हैं उनको साथ में लेकर चलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है। ये आज ने, हम तो बहुत सालों से करते हैं। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम अपने पार्टी को तो मजबूत करने के लिए हम प्रामाणिकता से, प्रयत्न से, परिश्रम से काम तो करते ही, लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि भाई क्यों समय गंवाना। सारे एक विचार के लोगों को साथ में लेकर अगर हम देश को चलाकर आगे बढ़ाते हैं तो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, और हम ये प्रयत्न करते हैं। उसमें अगर सफलता मिलती है तो हमारे पार्टी के लिए भी अच्छी बात है, गोपाल जी आपके पूर्व अध्यक्ष तो बोल रहे हैं, अच्छी बात है, हम प्रयास कर रहे हैं।
और मुझे विश्वास है कि पूर्वाध्यक्ष बोल रहे हैं कि बीजेपी बहुमत में आएगी। अगर कोई कारण से सफलता नहीं भी मिलती है, मोदी जी बोल रहे हैं कि बीजेपी बहुमत में आएगी, तो ये जरूरत क्या है? लोगों तक पहुंचाने में हम सफल होते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। राजू वाघमारे जी, मोदी फैक्टर कितना काम करेगा महाराष्ट्र? गोपाल जी, मोदी फैक्टर महाराष्ट्र में कुछ भी काम करेगा नहीं, ये पूरी मीडिया की हवा है। महाराष्ट्र गुजरात से सब क्षेत्रों में कई गुना आगे है। गुजरात का जो असली चेहरा है वो महाराष्ट्र की जनता जान चुकी है, और महाराष्ट्र में कितने फायदे हैं और महाराष्ट्र किसी कौन से क्षेत्रों में गुजरात से आगे है, इसकी पूरी जानकारी महाराष्ट्र की जनता को है। मोदी फैक्टर ने जो काम ये देश में किया है और मीडिया ने जो मोदी फैक्टर को सर के ऊपर चढ़ा के लिया है, वो मोदी फैक्टर महाराष्ट्र में कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार ने गए 10 साल के अंदर महाराष्ट्र में जो काम किया है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने जो गए इतने सालों से जो काम किया है, ये काम महाराष्ट्र की जनता के काम का अच्छी जिक्र आप तरह कर से रहे हैं जानती राजू जी। है। वहां पर भ्रष्टाचार, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसने आम जनता को छुआ है, और वो एक ऐसा सवाल है कि कांग्रेस के आला नेता भी इसका जवाब इन दिनों नहीं दे पा रहे हैं। गोपाल शेट्टी जी, इस बात का जवाब दीजिए। कह रहे मोदी फैक्टर महाराष्ट्र में बिल्कुल काम नहीं करेगा, मोदी की हवा सिर्फ और एक हवा है, वो सिर्फ मीडिया की बनाई हुई है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की बनाई हुई है। देखिए, मोदी फैक्टर कांग्रेस के मित्र का कहना है कि महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में मोदी फैक्टर कितना चलेगा ये आने वाले 50 दिन में सामने आ जाएगा लोगों का, इसमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। और जो हमारे मित्र कहते हैं कि 15 साल में राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने महाराष्ट्र में और पूरे देश में यूपी ने जो राज किया है, ये सारे लोगों के सामने है ना, ये भी तो मीडिया ने ही सामने लाया है। मीडिया अगर मोदी फैक्टर को सामने लाता है तो उसको कांग्रेस के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। चलिए, यानी आप दोनों के अपने दावे हैं। एक तरफ सारी बातें भी तो मीडिया ने ही सामने लाया है, मोदी की लहर का फायदा मिलेगा, लाभ का होता है, वो मीडिया गठजोड़ करने पर भी बीजेपी पीछे नहीं हट रही है, चाहे वो शिवसेना हो, राज ठाकरे हो, मनसे हो, दोनों को साथ लेने की कवायद बीजेपी की ओर से की जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का साफ कहना है कि उसके और एनसीपी गठबंधन का जवाब बीजेपी नहीं दे पाएगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष, आपका भी। आप घटना पर नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। न्यूज स्पेशल में इतना ही, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।